यस सर। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। यस सर। यस सर। कल हमने की थी एक्सरसाइज 14.6 स्टार्ट, जिसमें हमने कोण बनाना सीखे थे डी से। और आज हमने प्रकार से कोण बनाना सीखना है। कुछ खास कोण होते हैं जो प्रकार से भी बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 1 2 3 में कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, वो देखेंगे हम। और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन 4 ही करेंगे, और उसी से आपको 1 2 3 भी समझ में आ जाएगा कैसे करना था। तो इसी एक्सरसाइज 14.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना है हमने अभी। क्वेश्चन 4 पढ़ो जरा अक्षरा। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है? 153 डिग्री का कोण खींचिए और इसके 4 बराबर भाग कीजिए। 153 डिग्री का कोण बनाना है और उसके 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो 153 डिग्री का कोण डी से ही बनेगा, प्रकार से नहीं बनेगा। प्रकार से कौन कौन से कोण बनेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 में है, तो वहां पर हम सीखेंगे। तो ये 153 डिग्री का प्रकार से नहीं बनता है, इसके लिए हमें डी की जरूरत पड़ती है। ये ठीक है। यस सर। तो डी से ये कोण बनाना है, और उसके लिए मैंने बताया था आपको कि आपने पहले एक लाइन लगा लेनी है। बताया था ना? यस सर। यस सर। ऐसे एक लाइन लगा लेनी है, उसमें आगे आपने एरो लगा देना है ऐसे। और फिर डी को कहाँ रखना है? डी का जो ये सेंटर होता है, जहां पर ये कट लगा है, देखो प्लस जैसा बना होता है ना, तो इसका जो सेंटर है यहाँ पर, ये रखना है आपने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर। ऐसे मत रख देना, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है? तब होगी Yes, sir. गड़बड़, वरना ये बिल्कुल स्टार्टिंग का जहां से हो रही है वहीं पर रखना है ये सेंटर। और ये लाइन बिल्कुल 0 पर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? Yes, sir. इस तरह से। तब फिर आपने इसमें कोण बनाना है। अब कोण कैसे बनेगा, उसके लिए ये जो है इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, इस पर आपने देखना है कहाँ पर आपका कोण बनेगा। जो हमें बनाना है वो है 153 डिग्री का अभी। तो 153 डिग्री यहाँ से इस साइड से शुरू करना है, राइट साइड से, ये 0 से, इस जगह से, क्योंकि हमने सीधे हाथ की तरफ लाइन लगाई। अगर ये उल्टे हाथ की तरफ लगाते तो हम उल्टी हाथ की साइड से शुरू करते, ठीक है? तो इस तरफ ये है 0, 10 20 30, हमें देखना है 153। तो 153 बनेगा 150 के आगे, तो यहाँ पर आ गया ये 150, है ना? Yes, sir. 150 से आगे 3 देखने पड़ेंगे, तो 1 2 3, यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है, डी रख के पॉइंट लगाना है। और फिर ये डी हटा के स्केल से आपने इसको यहाँ से मिला लेना है। समझ गए? Yes, sir. तो पॉइंट लगाना है, फिर उसके बाद आपने वो स्केल से करना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ लाइन, इसमें स्केल की जरूरत नहीं है, आपने स्केल से करना है। तो यहाँ पर देखो, जब आपको पिछला क्वेश्चन जो था इसमें थर्ड, उसमें 90 डिग्री का बोला था, तो ऐसे बनाना है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में 147 डिग्री था, तो 140 यहाँ है, फिर 145 146 147 यहाँ पर होगा। Yes, sir. और क्वेश्चन 1 जो Yes, था sir. उसमें 75 डिग्री का है, तो 75 डिग्री यहाँ पर ये 70 है। 70 है कि 110 है? अंदर वाले देख रहे हैं हम, है ना? 0 Yes, sir. 10 20 30 40, ये ध्यान रखना। ये 70 है यहाँ पर, और इसके आगे 5 और देखेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 75 डिग्री, है ना? Yes, sir. तो इस तरह से करने थे 1 2 3 में। अब यहाँ क्वेश्चन 4 में 153 डिग्री है, तो 150 ये, फिर 51 52 53, 153 डिग्री का ये बनेगा। ऐसे ऐसे ही बनेगा ना? Yes, sir. तो ये 153 डिग्री का कोण बन गया। अब इसमें हम एरो लगा देंगे इस साइड भी, और इसका नाम लिख लेंगे, उसके लिए निशान लगा लेंगे पॉइंट जैसा, यहाँ भी यहाँ भी। और नाम यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, तो आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ए लिख देता हूँ मैं, यहाँ ये बी लिख देता हूँ, और यहाँ पर सी। तो ये जो कोण बना ये वाला कितने डिग्री का बन गया? 153 डिग्री। 53 डिग्री। तो ये तो बन गया कोण, आपको 153 डिग्री का बनाना था वो बन गया। तो डी से कोई भी कोण आए बनाने के लिए इस तरह से ही बनाना है, ठीक है ना? रखना कहाँ है डी को, वो ध्यान रखना है बस, कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो था ये वाला यहाँ पर रखना है डी का सेंटर, और ये जो लाइन लगाई थी इसके ऊपर आना चाहिए 0। बिल्कुल ठीक मैच करोगे तभी ठीक बनेगा। अब इसके बाद इसमें बोला था इसके 4 बराबर भाग करो, तो 2 बराबर भाग करना तो सीखे थे ना कल हमने प्रकार से।
यस सर। तो पहले 2 बराबर करेंगे, फिर उससे ही 4 कर लेंगे, ठीक है। तो पहले 2 बराबर भाग करके देखते हैं। तो इसको कहाँ रखेंगे हम प्रकार को, ये जो प्रकार की नोक है ये हमने बीच रखते हैं बी में। बी बी। पर, यहाँ पर जहां से हमने कोण बनाना शुरू किया था, ये सेंटर जो है इसका। तो यहाँ पर प्रकार को रखेंगे ऐसे। और खोलनी कितनी है प्रकार, वो ध्यान रखना, बहुत कम खोल के रखोगे ना ऐसे तो फिर घुमाने में मुश्किल होगी आपको, ठीक है। और सही सही नहीं, बराबर बराबर हिस्से नहीं बन पाएंगे। तो बहुत कम मत खोलना, थोड़ा ज्यादा खोलना, इतना सा। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक चाप लगाना होता है ना, यस सर। जो इसको दोनों साइड काटे, ऐसे, ऐसे ही ना। यस सर। दोनों साइड देखो, पता लग गया कहाँ कहाँ कट रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ये एरो नजर आ रहा है ना आपको। यस सर। यस सर। तो ये यहाँ यहाँ कट गए, अब यहाँ पर रखनी है प्रकार। और इसके 2 बराबर हिस्से करने हैं। तो प्रकार पहले पहले पॉइंट पर रखेंगे जहाँ कटा, यहाँ पर। अब प्रकार को थोड़ा ज्यादा खोलना पड़ेगा, तो क्योंकि ये दूर है, ताकि दोनों एक दूसरे को काट पाए। तो इतना कर खोल देता हूँ मैं। और फिर इसमें हम यहाँ चाप लगा लेते हैं। थोड़ा और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, इतना ले लेते हैं। ये ध्यान रखना, जितना एक साइड से खोल के रखा है उतना ही खोल के रखना है दूसरी साइड से चाप लगाते वक्त, ठीक है। यस सर। यस सर। तभी बराबर बराबर हिस्से होंगे 2। तो ये मैंने यहां से लगा लिया। अब कहाँ रखना है, दूसरी साइड जहां कटा था, यहाँ पर, है ना। यस सर। और इसको ऐसे काट देना है, ये काट दिया। यहां से इस पॉइंट को मिलाना है स्केल से, ठीक है। यस सर। यहां से ऐसे मिला के लंबा कर देना इसको। ये इसके कितने बराबर हिस्से हो गए, 2 बराबर। 2 बराबर। तो इसमें भी एरो लगा देना। ये इसके 2 बराबर हिस्से हो गए, देखो लग रहे हैं ना बराबर बराबर दोनों साइड। यस सर। तो इस कोण के 2 बराबर हिस्से हो गए, हमें तो 4 करने थे। तो 4 कैसे करें, अब ये जो आधा हुआ है इसको और आधा कर देते हैं, है ना। इस साइड का टुकड़ा जो है इसको आधा कर देते हैं, और इस साइड का टुकड़ा जो है इसको और आधा कर देते हैं, तो 4 हो जाएंगे ना। यस। तो 2 बने, उनका आधा आधा करके 4 हो जाएंगे। तो आधा करने के लिए एक बार प्रकार यहाँ रखेंगे, और दूसरी बार प्रकार यहाँ रखेंगे। यहां से यहां तक का ही आधा करना है ना। यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक का आधा कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये यहां से करेंगे और दूसरा यहां से करेंगे, ओके। तो एक बार प्रकार यहाँ रख लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, ऐसे बहुत दूर चला जाएगा वरना हमारा चाप। यहाँ से ये चाप लगा देते हैं ऐसे। अब प्रकार रख देते हैं ये ऊपर वाले पॉइंट पर, यहाँ पर। और फिर इसमें चाप लगाएंगे जो पहले वाले को काटेगा, ऐसे। पहले वाले चाप को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ऐसे। अब इसको मिला लेते हैं, सेंटर से मिलाना है, बी से। और जहां पर कट रहा है बिल्कुल ध्यान से उसी जगह से जाना चाहिए, देख लो ये हल्का सा भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, देखो ना। यस सर। बिल्कुल उसी पॉइंट से जहां पर कटा है, ऐसे। और इसमें भी हम एरो लगा देंगे। ये 2 बराबर हिस्से हो गए इस साइड वाले के। अभी ये लेफ्ट साइड वाला बचा है, इसके भी 2 बराबर हिस्से करने हैं, है ना। यस सर। ये भी प्रकार यहाँ रखेंगे, चाप लगाएंगे। अब इस साइड से होगा इसका आधा, तो यहाँ जैसे चाप लगाना है आपने, ऐसे। एक यहाँ से और दूसरा ये लास्ट वाला पॉइंट जो था वहां से। तो यहाँ रखेंगे प्रकार, और फिर चाप लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से ये कट गया। अब इसको यहाँ से आप मिला लेंगे, देखो जरा, ठीक है, ये लाइन ठीक लग रही है ना? ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होगी, ऐसे, है ना। यस सर। तो ये बन गया इसका, इस साइड वाला जो था इसके भी 2 बराबर हिस्से हो गए। तो अब देखो, अब कितने बराबर टुकड़े हो गए, 4। 4 बराबर टुकड़े हो गए ना। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एक टुकड़ा, दूसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये दूसरा टुकड़ा, और तीसरा यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा,
और चौथा यहाँ से यहाँ तक ये। तो इस तरह से इसके 4 बराबर भाग हो गए। ओके। यस सर। शुरू के 3 क्वेश्चन जो थे उसमें सिर्फ 2 ही बराबर हिस्से करने को बोला था, तो ये जो एक्स्ट्रा काम किए, ये 2 लाइनें जो और लगाई, ये नहीं करनी थी, उसमें बस यही वाला करना था। ऐसे समझ गए ना? तो आधा किया, आधे का फिर आधा किया, तो 4 हो गए। दोनों साइड आधे का आधा कर दिया। ओके, यस सर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस यस सर। सर। तो जब करोगे दोबारा से वीडियो देखना, ध्यान से सुनते हुए करना इसको, ठीक है? यस सर। देख देख कर, यस सर। सर वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है? रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। रूलर होता है स्केल, तो स्केल और Yes. प्रकार से ये कोण बनाने हैं, डी से नहीं बनाने। पहले हम इससे बना रहे थे, डी से, है ना? Yes. सर। अब हमें डी से नहीं बनाने, अब हमें प्रकार और स्केल का इस्तेमाल करके ही बनाने हैं Yes sir. ये Yes sir. कोण। कौन कौन से हैं? 60 डिग्री है इसमें, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 135 और डिग्री है। 35 डिग्री। तो ये कोण कैसे बनते हैं? आपने अगर ड्राइंग पढ़ी है, थोड़ा बहुत उसमें सीखा होगा। सीखा है? Yes sir. Yes sir. यस सर। वो कोण आपको आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर अभी सीखो और फिर वीडियो में दोबारा देखना, रिकॉर्डिंग जो सेंड करूंगा, और अच्छे से बनाना। तो कोई भी कोण बनाने के लिए पहले तो वही करना होता है कि एक लाइन तो अपने आप लेनी होती है स्केल से, ठीक है? Yes sir. तो स्केल से एक लाइन ले लेना और उसमें आपने एरो लगा देना है, जैसे हम पहले कर रहे थे। अब यहां से कोण बनेगा ऐसे, 60 डिग्री का ऐसे होगा, 90 डिग्री का ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, 120 का इस तरफ आएगा। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हमने ये प्रकार का इस्तेमाल करना है, ठीक है? Yes sir. अब ये जो प्रकार Yes है, sir. आपने ये रखनी है यहाँ सेंटर पर, जहां से कोण बनना है। ओके। यस सर। और इसको वही मैंने जो बोला कि बहुत कम नहीं खोलना है, तो आइडिया से थोड़ा मीडियम सा खोलना। मीडियम सा कितना? अंदाजे से लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास रख लेना। स्केल से थोड़ा सा नाप सकते हो, पूरा एग्जैक्ट नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत छोटा होगा अगर 1-2 सेंटीमीटर खोला होगा आपने ये प्रकार यहाँ से यहाँ तक, तो फिर वो काफी कम होगी, तो फिर अच्छे से बनेगा नहीं। ओके, लगभग 3 सेंटीमीटर के लगभग खोल लेना। तो प्रकार रखनी है यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट जो था हमारा, और प्रकार थोड़ी सी खोल लिया आपने लगभग 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऐसे आपने चाप लगा देना है। समझ गए? Yes sir. अब रखनी है प्रकार यहाँ पर, जहां कटा ये लाइन को, जहां से मिला, और फिर एक चाप और लगाना है इस तरह से। समझ में आ गया? Yes sir. ये जो चाप लगता है ये 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? Yes sir. 60 डिग्री। 60 डिग्री का। तो अब इसको यहाँ से सेंटर से मिलाएंगे। कैसे? ऐसे No sir. नो सर। थोड़ा सा राइट साइड में, ऐसे, है ना? Yes sir. यस सर। तो ये कितने डिग्री का कोण बना दिया मैंने? 60 डिग्री 60 डिग्री का। यहाँ पर एरो लगा देंगे ऊपर, और यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसका नाम भी लिख सकते हो आप, कुछ रखना चाहो तो। नाम रखने के लिए आप पॉइंट ले लो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और जो भी लिखना चाहो नाम वो लिख सकते हो। XYZ लिख देता हूँ मैं। तो ये XYZ कोण जो है ये 60 डिग्री का बना दिया। समझ में आ गया सबको? Yes sir. सर। अगला ये ए पार्ट किया हमने क्वेश्चन 5 का। Yes sir. ए पार्ट तो ऐसे लिखोगे आप क्वेश्चन 5 का ए, और फिर आप ये वाला कर लोगे। ओके, Yes sir. यस सर। 60 डिग्री का बन जाएगा। बी पार्ट में 30 डिग्री है। 30 डिग्री किसका आधा होता है? 60 का आधा होता है 30। तो आधा करना तो आता है ना आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया। तो वैसे ही 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है? तो अब बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन 5 का ही बी पार्ट। माइक ऑफ रखो सभी। क्वेश्चन 5 के बी पार्ट में 30 डिग्री का कोण बोला बनाने के लिए, तो पहले तो वही 60 डिग्री का ही बनाना पड़ेगा ना।
30 डिग्री का कोण बनाने के लिए भी 60 डिग्री का। तो स्केल से एक लाइन लेनी है, एरो लगाना है उसमें, फिर उसके बाद आपने प्रकार लेनी है। प्रकार को कहाँ रखना है? ऐसे। नो सर। बिल्कुल स्टार्टिंग पे ध्यान से। और इसको स्टार्ट करना है यहाँ से ऐसे, और घुमाना है ऐसे, और उसके बाद कहाँ रखनी है प्रकार? जहां ये लाइन को मिला चाप पहला वाला हमारा, ठीक है। और इसको ऐसे काटना है। ऐसे किया था ना अभी 60 डिग्री का कोण। यस तो देखो 60 डिग्री का कोण दोबारा बनाना सीख लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ये 60 डिग्री का बन गया। लेकिन अब इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो 30 डिग्री का बनाना है ना बी पार्ट में। यस सर। 60 डिग्री का बोला था तो यहाँ से ऐसे मिला देते। लेकिन अब तो हमें 30 डिग्री चाहिए, तो इसका आधा करेंगे। आधा करने के लिए यहाँ से और यहाँ से 2 चाप लगाएंगे। एक बार प्रकार यहाँ रखेंगे, चाप लगाएंगे यहाँ पर बीच में, ठीक है। यस सर। ऐसे। और फिर रखेंगे इसको यहाँ पर जहां 60 डिग्री का निशान था, और फिर यहां से भी चाप लगाएंगे ऐसे ऐसे। ओके। तो ये हमने, यहाँ पर था ये 0 डिग्री, यहाँ पर था ये 60 डिग्री, दोनों जगह से हमने 2 चाप लगाए। ये आधा हो गया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। स्केल से इसको मिलाना है। ध्यान से ये भी ध्यान रखना, चाप जहां कटे हैं बिल्कुल वहीं से जानी चाहिए लाइन। और इसमें भी आप एरो लगा लेना। और यहाँ कितने डिग्री लिख दोगे अब? 30 डिग्री। 30 डिग्री इस तरह से। और इसका नाम भी कुछ और रख लेना इस बार, आपकी मर्जी, जो भी रखना होगा। EFG लिख देता हूं मैं। EF और यहाँ पर ये जी। ओके, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो 30 डिग्री भी सीख लिया, 60 डिग्री भी सीख लिया। उसके बाद हम सीखेंगे 120 डिग्री। कौन से वाले पार्ट में 120 डिग्री? सी में 120, डी डी में 120 डिग्री। तो पहले 120 डिग्री का सीखते हैं इसमें, 90 डिग्री का बाद में। क्यों, वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे ही लाइन लगा के इसमें एरो लगाना है, फिर प्रकार रखनी है यहीं पर। ऐसे ही बनते हैं ना सारे कोण, यहीं रखना है प्रकार, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट करना है ऐसे। इस बार मैं थोड़ा इसको आगे तक लगा रहा हूं, देखो क्यों? क्योंकि 120 डिग्री किसका डबल होता है? 120 डिग्री किसका डबल होता है? 60 60 का डबल। तो पहले 60 डिग्री का बनाएंगे, यहीं से बनाया था ना 60 डिग्री। यस सर। तो 60 डिग्री का चाप लगाया पहले, फिर वहीं 60 डिग्री पे रखा, और 60 डिग्री का और लगा देते हैं आगे ऐसे। तो 60 और 60 कितना हो जाएगा? 120। तो यहां से यहां तक ये 60 डिग्री था, यहां से आगे 60 और आ गया, तो टोटल 120 डिग्री बन गया बस। तो 60 का आधा किया तो 30, 60 का डबल कर दिया तो 120 डिग्री। तो ऐसे आपका यहाँ पर ये 120 डिग्री का बन जाएगा कोण। सिंपल है ना? यस सर। आपने ये याद रखना है किसका डबल किसका आधा। 60 का आधा किया तो 30, 60 का डबल किया तो 120। 120। जिसके घर में बातें चल रही है ना, वो माइक ऑफ रखा करो, तुम्हारी आवाजें आती रहती हैं। इतना समझ गए ना? यस सर। तो इनको बना लेना है, बाकी फिर बचे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, इनको हम कल सीखेंगे, ठीक है। यस सर। 90 डिग्री जो है 120 और 60 डिग्री के बीचों बीच बनता है। यहाँ इन दोनों का आधा करेंगे तो ऐसे 90 डिग्री बनेगा। तो उसको हम कल सीखेंगे। तो इतने आपने कर लेने, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन 5 के A, B और D। ओके, यस सर। तो बस इतना हम आज के लिए रखते हैं, बाकी कल करेंगे। समझ में आ गया सबको ये? यस सर। यस सर।
ओके